सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रेम से कहिए अम्बे मैया की जय, शेरों वाली माता की जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कथाएं एक साथ। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित त्योहार है। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार हिंदू माह अश्विन में मनाया जाता है। यह महीना शारदीय नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि या नवरातें त्योहार की अवधि का प्रतीक है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का जश्न मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना होती है, जहाँ भक्त पूजा स्थान में एक कलश रखते हैं। वे कलश की पूजा करते हैं और देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कथाएं। प्रथम शैलपुत्री मैया की कथा। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। बोलो माँ शैलपुत्री मैया की जय। ब्रह्मचारिणी मैया की कथा। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि की सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। चंद्रघंटा माता की कथा। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी, यह परम शांति प्रदान करने वाली माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्य, फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। कुष्मांडा मैया की कथा। कुष्मांडा मैया की कथा इस प्रकार है। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जप माला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो कुष्मांडा माता की जय। स्कंद माता की कथा। स्कंद माता माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मण
और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंदा को माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती है, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती है और नीचे के एक हाथ से माँ वरदान देती है और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती है। स्कंद माता के पूजा से भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और स्कंद माता की जय। कात्यायनी मैया की कथा। कात्यायनी माता की कथा। माँ कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह के पूर्ण उज्जवल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धान्य और मुक्ति मिलती है। बोलो कात्यायनी देवी की जय। कालरात्रि माता की कथा। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती है। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रैन काला होता है। उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है। इसलिए उनका एक और नाम है भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। बोलो कालरात्रि मैया की जय। महागौरी माता की कथा। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिवजी उनके कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या की, जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से माँ आशीर्वाद वरदान देती है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। बोलो महागौरी मैया की जय। सिद्धिदात्री मैया की कथा। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिवजी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल।
उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि देती है। बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय। बोलो शेरा वाली माता की जय।